आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सागर आए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे, व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बंडा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास अज्ञात ट्रक ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। जिला अस्पताल के सफाई कामगारों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर में फैली गंदगी। गर्मी ने तोड़े इस सीजन के सभी रिकॉर्ड। शुक्रवार रहा सबसे गर्म दिन, पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। 6 महीने से खराब पड़ी नगर निगम की जेसीबी मशीन, स्टेडियम में खड़े खड़े लग रही है जंग। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे सागर आए, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सागर में निजी कार्यक्रम में आए सत्यदेव कटारे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम की विदेश यात्रा सुखद और मंगलमय हो, यह शुभकामनाएं देते हुए उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सीएम जनता को यात्रा से लौटकर यह बताएं कि वो किन लोगों को साथ लेकर गए हैं और उनको क्या सहयोग मिला है। साथ ही वो यह भी स्पष्ट करें कि उनकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य था तथा वो इसमें कितने सफल हुए हैं। मंत्री जी अभी विदेश चले गए आज। मैंने उनकी विदेश यात्रा के लिए उनको मंगल कामनाएं दी हैं। उनकी यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो, जो अपनी भारतीय संस्कृति में कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी निवेदन किया है कि जब विदेश से लौट के आए तो वो मध्य प्रदेश की जनता को ये बताएं तो विदेश किस काम से गए थे, उनके साथ कौन कौन गए थे और जो गए थे उन्होंने उनको वहाँ क्या सहयोग किया। फिर जब विदेश से वे लौट के आते हैं तो जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य में कितने सफल हुए, ये तीनों चारों चीजें जनता के सामने जरूर लाके बताएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने व्यापम घोटाले पर सीबीआई जांच कराने के अपने पूर्व बयान पर स्थिरता जताई है। उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके ऊपर बैठी सरकार पर नहीं। कटारे ने व्यापम के साथ पीएससी पर भी सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से की है। व्यापम अपनी जगह पे चल ही रहा है, लाइव इशू। उसमें तो रोज खबर आती है कि आज नीमच में 2 पकड़े गए, तो कल सिरमौर में 3 पकड़े गए, तो फिर ग्वालियर में 5 पकड़े गए। कितने स्टूडेंट अंदर कर दिए हैं पता नहीं है, पर दलाल जितने भी थे वो सब बाहर हैं। ये स्थिति है हमारी जानकारी में। बिल्कुल कायम। हमारा भरोसा सीबीआई में है, सीबीआई के ऊपर की सरकार में नहीं है। और हमें ये भरोसा है कि सीबीआई एक स्वच्छ और निष्पक्ष संस्था है, उसमें जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी। इसलिए आज भी हमारी ये मांग बरकरार है। उतनी ही ताकत से मैं फिर दोहराता हूँ कि न केवल व्यापम की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, अब तो पीएससी की जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। पीएससी का नया घोटाला वो सामने आया है, इसके लिए भी हम 10 दिन के अंदर मीडिया के सामने आ रहे हैं भोपाल। नेता प्रतिपक्ष कटारे ने प्रदेश सरकार के मंत्री बाबूलाल गौर के महिलाओं पर दिए बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं के खिलाफ बोले थे, अब गौर साहब इतने भयानक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया की अपने मंत्रिमंडल पर कोई लगाम नहीं है, तभी तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छे दिन आ गए हैं तो गौर साहब बोलने लगे हैं। सुना है पेट्रोल और डीजल के दाम भी सस्ते होने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अभी तो बहुमत उनको मिला है। जो उन्हें वायदे किए वो पूरा करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम उनके वायदे में की रोड़ा नहीं बन रहे, हमारी पार्टी रोड़ा नहीं बन रही। जो वायदे किए वो सब पूरा करें। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब अच्छे दिन आ जाएं। अच्छे दिन आने वाले थे ना, तो अच्छे दिन आ जाएं। बाबूलाल गौर का बयान देख के लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, यही अच्छे दिन है। तो इसलिए नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। डीजल सुन रहे थे, डीजल 20 रुपये लीटर पे आ जाएगी, पेट्रोल 17 रुपये लीटर हो जाएगा और गैस सिलेंडर पे 300 रुपये घट जाएंगे। ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कान में, अखबारों में नहीं छपी थी। तो अच्छे दिन आने वाले थे, ये सुन रहे थे, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। वेट करो आप भी, हम भी। बंडा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास 2 पहिया वाहन और अज्ञात ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
बंडा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास एक मोटरसाइकिल और अज्ञात ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे की है, जब 35 वर्षीय नारायण रैकवार और 18 वर्षीय प्रीतम रैकवार सेमरा से गढ़ौला जागीर लौट रहे थे। तभी इनकी मोटरसाइकिल अज्ञात ट्रक से भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि प्रीतम रैकवार की मौके पर ही मौत हो गई और नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि ये दोनों सेमरा एक शादी में गए हुए थे, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिलने पर वे वहां गए और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने प्रीतम को मृत घोषित कर दिया। हाँ सर, वो करीब सिमरिया से आ रहे थे बारात से लौट के। कौन कौन? चाचा भतीज नारायण और प्रीतम। तो कहाँ पे एक्सीडेंट? बंडा से 5 किलोमीटर उस साइड, सिमरिया साइड 5 किलोमीटर। कैसे हुआ? ट्रक ने टक्कर मार दी। अज्ञात कुछ पता है? अज्ञात है सर। नंबर मालूम? कुछ नहीं है सर। जिला अस्पताल कैसे लाया? 108 से लाया सर। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त टीसी वैश्य को गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सेल टैक्स के सहायक आयुक्त टीसी वैश्य पर अपने साथी महिला अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप है। गुरुवार को वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त टीसी वैश्य की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सेल टैक्स के सहायक आयुक्त टीसी वैश्य की गिरफ्तारी विभाग की ही महिला अफसर की शिकायत के बाद हुई थी। दरअसल विभाग की एक महिला अफसर ने पुलिस में शिकायत की थी कि मई के महीने में सहायक आयुक्त टीसी वैश्य ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज किए थे, जिस पर सिविल लाइन थाना में आईटी एक्ट की धारा 67 और 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला अस्पताल के सफाई कामगारों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। तीसरे दिन भी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे। जिला अस्पताल के सफाई कामगारों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। ये सफाई कर्मचारी पिछले 8-10 वर्षों से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और सफाई कामों को ठेके पर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भोला प्रसाद करसिया ने बताया कि जिला अस्पताल में सफाई कामों का ठेका हो रहा है, जिससे यहाँ पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे 72 कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात को लेकर सभी कामगार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ठेका रद्द नहीं किया जाएगा और जब तक ठेका रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। जी सर, जिस सफाई कामगारों का जो जिला चिकित्सालय में जी ठेका प्रथा चल रही है, उसके निरस्त करने के संदर्भ में है जी, और ये ठेका पर हमें इसके लिए समाप्ति होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय को दिया है, माननीय राज्यपाल जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय संभागीय कमिश्नर सागर संभाग सागर, माननीय कलेक्टर महोदय सागर संभाग। तो वहीं जिला अस्पताल के कामगारों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल परिसर में गंदगी पसर गई है। अगर यहाँ सफाई नहीं होगी तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ फैली गंदगी को। दरअसल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से जिला अस्पताल में सफाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण यहाँ गंदगी फैलती जा रही है, जिससे मरीज व उनके परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं यदि जल्द ही अस्पताल परिसर में सफाई नहीं कराई जाएगी तो यहाँ के मरीजों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगर निगम द्वारा लाखों में खरीदे गए वाहन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं नगर निगम स्टेडियम में 6 माह से बिगड़ी जेसीबी को अभी तक सुधरवाया नहीं जा सका है। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए में खरीदे गए वाहन खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। निगम प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। स्टेडियम में रखी इस जेसीबी को आप देख सकते हैं, जो करीब पिछले 6 महीनों से इसी हालत में खड़ी हुई जंग खा रही है, और अगर इसी तरह ये यहाँ खड़ी रही तो कुछ ही दिनों में बरसात होने वाली है, जिसके बाद इसके कल पुर्जों में जंग लग जाएगी और लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे। सागर टीवी न्यूज के संवाददाता ने जब स्टेडियम पहुंचकर नगर निगम कर्मचारी से बात की तो उन्होंने दबी आवाज में बताया कि दिसंबर को यह मशीन विजय टॉकीज के पास काम में लगी थी, लेकिन इंजन में गड़बड़ी आने से यह बंद हो गई और 15 दिन वहीं पड़ी रही। किसी तरह इसे यहाँ लाकर रख दिया है, जब से यहीं पड़ी हुई है।
एक अन्य कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 महीने से फाइल दफ्तरों में ही घूम रही है, लेकिन इसको सुधरवाया नहीं जा सका है। गौरतलब है कि निगम प्रशासन किराए के वाहनों में लाखों रुपए खर्च कर उनसे काम करवा रहा है, लेकिन जब उसके पास साधन उपलब्ध हैं, तो उनकी सुध क्यों नहीं ले रहा है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार, 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582286244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पद्माकर नगर में सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे जहां क्षेत्रवासी परेशान है, तो वहीं आने जाने वालों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पद्माकर नगर वार्ड में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों और आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ सड़क पर लगे कचरे के ढेर को देख सकते हैं। यहीं पास में है पद्माकर पार्क, जो अब कचरा घर के रूप में बदल गया है। 2 साल पहले राजनेताओं और निगम प्रशासन द्वारा इस पार्क के नव निर्माण का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन यह पार्क अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ की सफाई नहीं कराई है। हम लोगों ने नरियावली विधायक से, यहाँ के सरपंच से और वार्ड पार्षद से इसको लेकर कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। समस्या ये कि साफ सफाई नहीं होती है सर, कचरा पड़ता है, कोई कर्मचारी आती है तो थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के भग जाती। पूरे पद्माकर के यही हाल है, पूरे में कचरा है, ये नाली चौपट है पूरी भरी हो, कोई साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं। गौरतलब है कि पास ही नारायण नर्सिंग होम है, लेकिन इस गंदगी की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। बरसात आने वाली है और ये कचरे का ढेर बीमारियों का कारण बन सकता है। जल्द ही मानसून आने वाला है और इसे देखते हुए नगर निगम ने नाले की साफ सफाई और चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में करीला क्षेत्र के नाले की साफ सफाई की गई। करीला क्षेत्र का यह नाला बरसात के समय ओवरफ्लो हो जाता था। नाले का गंदा पानी सड़क और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता था। नाले में काफी समय से साफ सफाई भी नहीं हुई थी, जिससे यहाँ बड़ी मात्रा में कचरा और सिल्ट जमा हो गई थी, जिसके चलते नगर निगम द्वारा सफाई का कार्य और चौड़ीकरण कराया गया। सफाई कार्य के लिए नगर निगम का अमला पोगलिंग मशीन के साथ सुबह से ही पहुंच गया था और शाम तक यह काम चलता रहा। गोपालगंज वार्ड में लगे कचरे के ढेरों से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं नीचे लटकती विद्युत केबल लाइन किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रही है। गोपालगंज क्षेत्र के काली तिराहे के आसपास फैली गंदगी से क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आप देख सकते हैं जगह जगह लगे इन कचरे के ढेरों को, जो बीमारियों को तो जन्म दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे आने वाली बदबू से यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सड़क पर झूलती इन विद्युत केबलों को देखिए, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। पहले भी इस क्षेत्र से शॉर्ट सर्किट की खबरें आती रही हैं, लेकिन निगम प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं स्थानीय निवासी पवन मिश्रा का कहना है कि यहाँ की नालियों में कचरा भरा रहने से ये चौक बनी रहती है और नाली का पानी सड़कों पर आ जाता है। इस क्षेत्र में एकमात्र कुआं है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, वह भी कूड़ा करकट गिरने से गंदा हो गया है। सुलभ शौचालय तो कचरा घर में बदल गया है। सड़कों पर विद्युत केबल लाइन बहुत नीचे है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद से शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं आता है। ये समस्या इस प्रकार है, आपके सागर टीवी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये निगम प्रशासन की मैं आंखें खोलना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आके देखें, वरिष्ठ अधिकारी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर दरोगा का सफाई के प्रति रुझान नहीं है। चूँकि यहाँ पर स्वीपर है वो कभी कभार आए इस तरफ आते हैं और कचरा उठाने की दोहिन कर रखती है। और जिस प्रकार की आप देख रहे हैं पर्याप्त पूरे बाढ़ में, चूँकि जो अपनी केबल डली हुई है वो नीचे है, नाली में चौक हैं और बरसात आने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इसको समय रहते इसकी सफाई की जाए। अल मदीना इज्तिमाई निकाह समिति द्वारा 8 जून को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पहुंचे, इस मकसद को लेकर समिति सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। 8 जून को होने वाले मुस्लिम समुदाय के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 225 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पहुँचाने के लिए आयोजन समिति अल मदीना इज्तिमाई निकाह समिति ने शुक्रवार को कलेक्टर से मुलाकात की। दरअसल मौलाना मोहम्मद सलीम ने बताया कि 225 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से 55 जोड़ों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था। वहीं सभी 225 जोड़ों को इसका लाभ मिल सके, इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की है। मुस्लिम समाज का 8वां प्रोग्राम है ये। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन नगर निगम से इस बार एक नया सवाल हुआ कि अब जो है मतलब ये है कि हम शहर के जोड़े लेंगे, ग्रामीण के या दूसरे शहरों के नहीं लेंगे, जबकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश भर के लिए है। तो उन्होंने का रिकॉर्ड पहले तो ये कहा कि रिकॉर्ड गुम गया, फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से आके बात की, उन्होंने फ़ोन किया तो फिर उन्हें रिकॉर्ड मिल गया। अब जब रिकॉर्ड मिला तो कहने लगे हम सिर्फ शहर के 55 जोड़े लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे। तो फिर अभी हम लोग कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब से मिले तो उनसे यही कहा कि साहब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश के लिए है, ना कि मतलब ये अकेले शहर के लिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि वो ले नहीं रहे, कहने नहीं रहे। मैं भी बात करता हूँ, आप लेके जाओ, लेंगे वो एक बार नहीं 10 बार लेंगे। और त्रिपाठी जी के पास आप जो है जो पंचायत के अधिकारी हैं उनके पास जाओ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। टोटल अभी कितने रजिस्ट्रेशन किए आपने? 235 जी, और मध्य प्रदेश भर के ही हैं, मध्य प्रदेश से बाहर के कहीं के भी नहीं है। हर दिन तापमान में हो रही वृद्धि से शहर बेहाल है। आज का दिन इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। गुरुवार को जहां शहर का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, तो वहीं शुक्रवार को तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जहां सारा प्रदेश गर्मी की चपेट में है, तो वहीं शहर भी गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से बेहाल है। ऐसा लगता है कि इस बार हर एक दिन गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस भीषण गर्मी में पंखे कूलर भी ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहीं झुलसा देने वाली गर्मी से निजात पाने के लिए लोग कई तरह से जतन करते दिख रहे हैं। शीतल पेय पदार्थों की और मौसमी फलों की बिक्री बढ़ गई है। आज का दिन इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। शहर का अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन की आर्द्रता 31% रही, जो शाम होते होते 17% रह गई। वहीं हवाएं उत्तर से पूर्व व पश्चिम की ओर बहती रहीं। हवाओं की गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।